यूट्यूब चैनल AB टेक्नोलॉजीज़। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम एक्सेल में डैशबोर्ड किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक हमारा हमने आप सभी के लिए एक्सेल में डैशबोर्ड तैयार किया है। अपना ई-कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड हम इसको बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग इसको बिल्कुल शुरुआत से लेकर के एंड तक सीखने वाले हैं। जो हमारे पास में एक रो डेटा दिया हुआ है, मैं आपको डेटा दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का डेटा है हमारे पास में। ये ई-कॉमर्स का 2022 का हमारे पास में ये डेटा है सेल्स का, जिसके एनालिसिस करके और उसके बेसिस पर हमको ये डैशबोर्ड तैयार करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम फुली इंटरैक्टिव और डायनेमिक डैशबोर्ड है, जो कि आपको जो सिलेक्शन है उसके बेसिस पर काम करता है गाइस। और जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ, मैंने यहाँ पर स्लाइसर्स का यूज़ किया है। जैसे मुझे जनवरी का डेटा देखना है तो मैं जैसे जनवरी पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जनवरी का सारा डेटा फ़िल्टर होकर के हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, ये सेल्स वर्सेस ऑर्डर बाय मंथ है। ये मैन और वर्सेस के बीच में हमने कंपैरिजन दिखाया है कि वीमेन ने कितनी शॉपिंग की है 2022 में और मैन में कितनी की है। यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस हमने दिखाया कि कैंसिल हमारे कितने ऑर्डर हुए हैं, डिलीवर्ड कितने हुए हैं और रिफ़ंड कितने हुए हैं। ठीक है, ये टॉप 5 स्टेट हैं हमारे, जहाँ पर महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा सेल करके हमको दी है। तो ये एक तरीके की हमारे पास में इंसाइट्स वगैरह हमको निकाल के अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करानी है। ठीक है गाइस, ये चैनल वाइज सेल्स दिखाई है और ये एज एंड जेंडर वाइज हमने ऑर्डर दिखाए हैं कि कितने एडल्ट के हमारे पास में कितने वुमेन ने ऑर्डर आए हैं और कितने मैन के ऑर्डर हमारे पास में रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अब देखो, जैसे मैं चैनल वाइज अपना डेटा देखना चाहता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ अमेज़ोन ने कितने सेल किया, तो अमेज़ोन वाइज हमारा सारा डेटा सेलेक्टेड है। फ्लिपकार्ट वाइज हमारा सारा का सारा डेटा सेलेक्टेड है। इसी तरीके से आप लोगों को अगर फ़िल्टर हटाना हो तो यहाँ पर क्रॉस का निशान दिया है, आप सिंपल उस पर क्लिक करना, फिर आपका फ़िल्टर हट जाएगा। यहाँ पर हमें मैन और वुमेन के बीच में देखना हो तो मैन ने कितनी शॉपिंग की है, कितना मतलब सेल्स हमको मैन से हुई है, तो उसका सारा का सारा डेटा हमारे पास में है। ठीक है गाइस, तो इसी डैशबोर्ड को हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर के एंड तक इस वीडियो में बनाने वाले हैं। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं गाइस तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट दिखाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि गाइस इससे हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और इस तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए इन फ्यूचर में लाता रहूँगा और इसी तरीके से हम काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। डेटा को समझने की कोशिश करते हैं और डेटा को एक बार रीड कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा के अंदर हमको इंडेक्स कॉलम दी हुई है, जहाँ पर 1 2 3 ये सीरियल नंबर्स हमको दिए हुए हैं। ठीक है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ये जेंडर दिए हुए हैं हमको, एज हमको दी हुई है यहाँ पर, और एज ग्रुप हमको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके अंदर एडल्ट कैटेगरी के कुछ लोग हैं, कुछ टीन एजर के लोग हैं और कुछ सीनियर कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, डेट हमको दी गई है, मंथ्स हमको दिए हुए हैं यहाँ पर, स्टेटस में डिलीवर और ये सब दिया हुआ है हमको कि हमारा कौन सा ऑर्डर डिलीवर हुआ है, जो हमारा ऑर्डर है उसका स्टेटस क्या है, डिलीवर है, कैंसिल है, क्या है। ठीक है, चैनल हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि मिंत्रा हो गया, अजियो हो गया, अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब हमारे पास में चैनल यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और कुछ कैटेगरी हैं यहाँ पर, साइज़ हमको दिए हुए हैं, क्वांटिटी हमको दी हुई है, और ये अमाउंट यानी कि कितनी सेल्स हमारी हुई है उसकी कॉलम हमको दी हुई है। यहाँ पर स्टेट्स की कॉलम दी हुई है हमें, यहाँ पर सिटी की दी हुई है, और ये कुछ पोस्टल कोड हैं जो इनकी आपको नीड भी नहीं है, आप इनको डेटा क्लीनिंग के टाइम पर हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैंने रखी है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, जिसको हमको एनालाइज करके और उसमें से इंसाइट वगैरह निकाल के और इस तरीके का डैशबोर्ड ही हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ऑलराइट, तो मतलब इससे पहले हम क्या करते हैं गाइस, जो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है
और मैं इसको आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये सैम्पल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास में, जिसके बेसिस पर हमको डेटा एनालिसिस करके अपना डैशबोर्ड और रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, जैसे कि इसमें पहली जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कंपेयर द सेल्स एंड ऑर्डर बाय यूजिंग अ सिंगल चार्ट। हमें एक सिंगल चार्ट यूज़ करके उसमें अपनी सेल्स भी और ऑर्डर्स भी, ये दोनों को शो करना है। ठीक है, और विच मंथ गोट द हाईएस्ट सेल्स एंड ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये एक ही चार्ट में ये दोनों क्वेश्चन हमारे कवर होने वाले हैं। ठीक है, हु परचेज्ड मोर मैन एंड वीमेन इन 2022। ठीक है, तो ये भी इन मैन और वीमेन का कंपैरिजन करके हमको चार्ट के ज़रिए शो कराना है अपने डैशबोर्ड के अंदर, तो इसको भी देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्डर स्टेटस, जो ऑर्डर स्टेटस है जैसे डिलीवर हुआ है या कैंसिल हुआ है उसके भी हमको परसेंटेज में शो कराने हैं। टॉप 5 स्टेट हमको दिखाने जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल हुई है, और रिलेशन बिटवीन एज एंड जेंडर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स हमारे पास में रिसीव हुए हैं और उसमें से कितने एडल्ट कैटेगरी के हैं और एडल्ट कैटेगरी में कितने वीमेन हैं और कितने मेल हैं, ये सब रिलेशनशिप हमको यहाँ पर चार्ट के ज़रिए शो कराना है। विच चैनल कंट्रीब्यूटिंग द मैक्सिमम सेल, कौन से चैनल ने सबसे ज़्यादा सेल्स हमको करके दी है। ठीक है, वो हमको यहाँ पर शो कराना है। हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी की हाईएस्ट सेल हुई है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास में है, जिसको हम एनालिसिस करके उसमें से इंसाइट वगैरह निकाल के और डैशबोर्ड तैयार करके अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आई होप गाइस आपको इतनी चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी, और आगे भी हम इसको डैशबोर्ड को कंटिन्यू करते हैं और इस डैशबोर्ड को आगे भी बनाते हैं। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ये एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। ई कॉमर्स स्टोर वांट्स टू क्रिएट एन एनुअल सेल्स रिपोर्ट फॉर 2022 so that e-commerce can understand their customer and grow more sales in 2023। ठीक है, तो ये एक सेल्स रिपोर्ट हमको तैयार करके देनी है जो कि है 2022 का डेटा हमारे पास में, ताकि हम अपने कस्टमर्स को और अपने सेल्स को ग्रो करें 2023 में। उसको जो 2022 का डेटा है उसको एनालिसिस करके हमको उसकी पता चले कि हमारी कमी कहाँ पर रही है, हम सुधार कहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ई कॉमर्स जो है प्रोजेक्ट होने वाला है, ई कॉमर्स डोमेन का प्रोजेक्ट होने वाला है गाइस। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक और नई शीट ऐड कर लेता हूँ अपने डेटा के अंदर, और शीट ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है, तो हमारी एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसका शीट का नाम दे देता हूँ यहाँ पर डैशबोर्ड, जहाँ पर हम अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ तक, और आप 2 रो को सेलेक्ट करना, और यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इसमें मैं अपने जो डैशबोर्ड है, अपनी जो रिपोर्ट है उसका नाम देने वाला हूँ, तो ई कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये हमारे डैशबोर्ड का नाम होने वाला है। आप इसको सेलेक्ट करना, इसका साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, बोल्ड कर देंगे हम इसको, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दूंगा ये वाला। ठीक है गाइस, फॉर्मेटिंग पर हम इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि आप लोग एक्सेल में डैशबोर्ड किस तरीके से बना सकते हैं और किस किस फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करके आप कैसे पिवट टेबल बना सकते हैं, और उस पिवट टेबल को आप लोग कैसे डैशबोर्ड में अपना जो चार्ट्स वगैरह हैं उनको कैसे इंसर्ट कर सकते हो अपने डेटा को लेकर के। ठीक है, तो वो सब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो का मोटिव वही है गाइस। ठीक है, तो यहाँ से मैं
जहाँ तक मेरे को सीट दिखाई दे रही है वहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और इसका जो मैं व्यू में जाऊँगा सबसे पहले व्यू में जा कर के ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दूँगा। तो हमारे पास में एक प्लेन कैनवास आ चुका है और होम पे जा कर के इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो दूंगा, ये वाला कलर दे देना है, ठीक है। ओके, तो वापस से मैं चलता हूँ ई कॉमर्स पर, अपना जो डेटा है उस पर, और एक एक करके हम पिवट टेबल को इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। तो पिवट टेबल इंसर्ट कराने के लिए आप अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करोगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाओगे और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल का, आप लोग वहाँ से पिवट टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो पिवट टेबल आ गई है, यहाँ पर पिवट टेबल फील्ड्स करके हमको ये सारी की सारी जो कॉलम्स हैं हमारी वो हमको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी, ठीक है गाइस। यहाँ पर जो भी हमारे डेटा के अंदर जितनी भी कॉलम्स थी, तो जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हम लोग जो अपने डैशबोर्ड है उसको क्रिएट करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स की तरफ। और जो हमारी सबसे पहली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कंपेयर द सेल्स एंड ऑर्डर बाय यूजिंग अ सिंगल चार्ट और विच मंथ गॉट द हाईएस्ट सेल्स एंड ऑर्डर। हम इन दो जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उनको कवर करने वाले हैं। वापस से मैं अपने डेटा पर आता हूँ। तो वो पूछ रहा है हमारे जो सेल्स और ऑर्डर है वो हमें मंथ वाइज शो कराने हैं एक ही चार्ट में। तो सबसे पहले हमको पता है हमारे डेटा के अंदर मंथ नाम की एक कॉलम थी, तो उसको ट्रैक करा के मैं रोज के अंदर ले आऊँगा। तो हमारे मंथ्स नेम आ चुके हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। और हमें इसमें शो कराना है अपना ऑर्डर। तो ऑर्डर कहाँ से मिल जाएंगे, ऑर्डर का काउंट मिल जाएगा हमको ऑर्डर आईडी से, बिकॉज इस वाली कॉलम में हमारे पास में सारी यूनिक वैल्यूज़ थी, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी नहीं। हमें उनका काउंट मिल जाएगा तो हमें उनका ऑर्डर पता चल जाएगा कि कितना ऑर्डर हमारे पास में रिसीव हुआ है। अमाउंट को मैं डाल दूंगा यहाँ पर इसके नीचे वैल्यूज़ के अंदर ही, ठीक है। तो उसका सम हमको मिल जाएगा। तो हमको पता चल रहा है कि जनवरी में इतने ऑर्डर्स हमको रिसीव हुए हैं और इतने अमाउंट की हमारे पास में सेल हुई है, ठीक है गाइस। तो इसको हमें चार्ट में शो कराना है। तो चार्ट के लिए एनालिसिस टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा पिवट चार्ट का, और यहाँ पर काफ़ी सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। और मैं जो रिकमेंड करूँगा आप लोगों को करूँगा कॉम्बो चार्ट पर आप जाइए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का चार्ट हमको शो हो रखा है, ठीक है। और इसको हम जो चेक बॉक्स है काउंट ऑफ ऑर्डर्स को यहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस में क्लिक कर देंगे और ओके। तो हमारा चार्ट जो है वो बनकर आ चुका है। तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग हम कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो बटन्स हैं ये मेरे को नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करना, हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट, ठीक है। और जो ये हमारे लेजेंड हैं इनको मैं प्लस आइकन पे चलता हूँ, और जो लेजेंड रिक्वायरमेंट है वो है हु परचेज मोर मैन और वीमेन इन 2022, यानी कि मैन और वीमेन में हमें कंपैरिजन शो कराना है कि किसने सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है और किसने हमें ज़्यादा सेल्स करके दी है, ठीक है। तो चलता हूँ अपने डेटा के अंदर और मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। और डेटा के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ से मैं इंसर्ट में जा करके पिवट टेबल को इंसर्ट करा लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे शो कराना अपना जेंडर वाइज सेल्स। तो जेंडर वाली कॉलम को मैं रोज के अंदर पुट कराऊंगा और अमाउंट वाली कॉलम को मैं वैल्यूज के अंदर लेकर के आ जाता हूँ। तो अभी आप देखो यहाँ पर हमको सम ऑफ अमाउंट मिल रहा है, लेकिन मुझे सम में नहीं, मुझे परसेंटेज में शो कराना है कि मैन ने कितने परसेंट और वीमेन ने कितने परसेंट शॉपिंग की है। तो उसके लिए आप इस सेल को सेलेक्ट करना, यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शो वैल्यू एज, और यहाँ से सेलेक्ट करना है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो अराउंड 36% मैन ने शॉपिंग की है और अराउंड 64% वीमेन ने शॉपिंग की है, ठीक है। तो इसको मैं पाई चार्ट के अंदर शो कराऊंगा। तो इसके लिए मैं पिवट चार्ट इंसर्ट करा लेता हूँ। पिवट चार्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे जो कि आपको मिल जाएगा एनालाइज टैब के अंदर, ठीक है। और यहाँ से पाई चार्ट को सेलेक्ट करके मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा पाई चार्ट यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं जो इसके बटन्स हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पर। तो राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड्स बटन ऑन चार्ट, ठीक है। प्लस आइकन पे ऑन करके डेटा लेबल्स को ऑन कर लेते हैं और डेटा लेबल्स को डेटा कॉल आउट और लेजेंड को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो
तो इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। तो टाइटल होगा हमारा इसका मैन वर्सेस वुमेन, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक नाम है गाइस। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा दूंगा और इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे बोल्ड करके साइज बढ़ा लेते हैं। तो कंट्रोल सी से इस चार्ट को करेंगे कॉपी, डैशबोर्ड वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट करा देंगे और इसको मैं प्लेस करा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर अभी तक क्या काम हो चुका है गाइस, हमने 3 अपनी जो सैंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उनको सॉल्व कर लिया है। पहली, कंपेयर द सेल्स एंड ऑर्डर बाय यूजिंग अ सिंगल चार्ट, विच मंथ गॉट द हाईएस्ट सेल्स एंड ऑर्डर, एंड द लास्ट वन इज हु परचेज्ड मोर मैन और वीमेन इन 2022। तो ये 3 हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हमने रिजॉल्व कर ली है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस लाइक जरूर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो अभी तक हमारा इतना सेल्स जो डैशबोर्ड है वो रेडी हो चुका है, और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर। वो है व्हाट आर डिफरेंट ऑर्डर स्टेटस इन 2022, यानी कि जो हमारे ऑर्डर स्टेटस रहे हैं वो क्या क्या, मतलब कितने कैंसिल हुए हैं, कितने डिलीवर्ड हुए हैं, उनका हमको ऑर्डर चाहिए कि कितने ऑर्डर हमारे कैंसिल हो गए हैं, कितने ऑर्डर हमारे डिलीवर हुए हैं। ठीक है, तो वापस से अपने डेटा के ऊपर चलते हैं और यहाँ से एक और पिवट टेबल को मैं इंसर्ट कराता हूँ, पिवट टेबल। ठीक है, और यहाँ से गाइस मैं स्टेटस वाली कॉलम को रखूंगा अपनी रोज के अंदर। तो हमारे यहाँ पर कैंसिल, डिलीवर, रिफंड और रिटर्न आ चुकी हैं। ठीक है, और हमें ये ऑर्डर शो कराने हैं। तो ऑर्डर शो कराने के लिए मुझे काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी का चाहिए। तो काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी को मैं उठा के ले आऊंगा वैल्यूज के अंदर। ठीक है, तो ये भी मुझे ना इनका कंपैरिजन शो कराना है, तो मुझे ये वैल्यूज में नहीं चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, शो वैल्यू एज नंबर ऑफ ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो हमारे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर। तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है, इसके लिए भी मैं पाई चार्ट का इस्तेमाल करूंगा। और आप और भी कर सकते हो, लेकिन मैं पाई चार्ट का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि ये 360 में हमको व्यू देता है, और ये पूरा का पूरा जैसे 100% शो करा रहा है तो 100% में वो कन्वर्ट कर देता है उसको। ठीक है, तो पाई चार्ट कुछ इस तरीके से बनकर हमारा रेडी होगा। सबसे पहले इसके जो बटन है उनको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो लेजेंड है उसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे टॉप में ले आता हूँ। ठीक है, और इसके जो डेटा लेबल्स हैं उनको मैं ऑन करूँगा। और अभी आप इस पे ना डबल क्लिक करना, तो अभी हमको एक फॉर्मेट डेटा सीरीज का ये जो टेबल साइज है वो दिख जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, इसका एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस, यानी कि ये वाला एंगल मेरे को इधर की साइड में लेके आना है। तो आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ और इसका एक्सप्रेशन मैं इनको थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो और इसका जो साइज है उसको हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं 10 और मेक इट बोल्ड। ठीक है गाइस, तो अभी फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं क्योंकि मैं फॉर्मेटिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक्सेल में डैशबोर्ड किस तरीके से बना सकते हैं। तो हमारा जो इसका कंपैरिजन है वो भी आ चुका है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि जो डिलीवर्ड हैं वो 92.25% हमारे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टाइटल दे देते हैं ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करके इसको डैशबोर्ड वाले पेज पे पेस्ट करा देंगे। यहाँ पर इसको बंद कर लेते हैं और इसको भी मैं यहाँ पर प्लेस करा दूँ। ठीक है, साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो
अभी तक हमने अपनी ये व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्डर स्टेटस ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व कर ली है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर। लिस्ट टॉप 5 स्टेट कंट्रीब्यूटिंग टू द सेल्स, यानी कि हमें टॉप 5 स्टेट्स चाहिए अपने जिन्होंने सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वापस से अपने डेटा के ऊपर चलते हैं और एक पिवट टेबल को इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा था स्टेट। अब हमको पता है कि हमारे पास में हमारे डेटा के अंदर एक स्टेट नाम की कॉलम है, सिर्फ स्टेट। तो इसको मैं रोज के अंदर ले आऊंगा तो हमारे पास में सारे के सारे स्टेट्स के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमें इन्हें टॉप 5 चाहिए। तो टॉप 5 के लिए हमें किसके ऊपर दिखाना है, किसने सबसे ज्यादा सेल्स की है किस स्टेट में। ठीक है, तो अमाउंट वाली कॉलम को मैं वैल्यूज के अंदर ले आऊंगा और इसको मैं शॉर्ट करा दूंगा यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ऊपर के मेरे को 5 स्टेट चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस, राइट क्लिक, इस वाले सेल को आप सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना और यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन में जाकर के टॉप 10। तो बाय डिफॉल्ट टॉप 10 पे सेलेक्ट रहता है, आप इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को टॉप 5 चाहिए तो मैं यहाँ से 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ओके। तो हमारे पास में आ चुके हैं टॉप 5। महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर है जिसने सबसे ज्यादा सेल्स हुई है। ठीक है, कर्नाटका दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। लेकिन मुझे भी ये परसेंटेज में शो कराना है, तो उसके लिए सेल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो अराउंड 27% हमको महाराष्ट्र ने सेल की है और कर्नाटका ने 23% की है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पिवट चार्ट में शो कराएंगे। तो इसके लिए मैं यूज करता हूं अपना बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट मैं यहां से सेलेक्ट कर लिया है और ओके। तो और इसके जो बटन्स हैं उनको पहले हाइड कर देते हैं, इसकी जो बेसिक फॉर्मेटिंग है उसको कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप 5 स्टेट। ठीक है, इसकी मेरे को नीड नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और प्लस वाले आइकन पे जा करके इसकी ग्रिड लाइंस को भी मैं ऑफ कर दूंगा और जो डेटा लेबल्स हैं उनको मैं ऑन कर लूंगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे और इसको कर देंगे हम बोल्ड। ठीक है, इसको भी बोल्ड कर देंगे और इसका साइज आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, मुझे जो ठीक लग रही है मैं फिलहाल वही कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। फिर कंट्रोल सी से इसको कॉपी करके डैशबोर्ड वाले पेज पर ले आते हैं और यहाँ पर पेस्ट करा देते हैं। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा इसको साइज में कम करूँगा और इसको प्लेस करा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमारे पास में टॉप 5 स्टेट भी आ चुके हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर और सॉल्व करते हैं अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है वो है रिलेशन बिटवीन एज एंड जेंडर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पर हमको जेंडर और एज के बीच में कंपैरिजन दिखाना है। कंपैरिजन इन द सेंस लाइक, अब हमारे पास में हमें पता है कि हमारे डेटा के अंदर, चलिए डेटा के अंदर ही चलते हैं। अब डेटा के अंदर हमारे पास में एज ग्रुप नाम की एक कॉलम है जहां पर हमने एज को कुछ कैटेगरी में डिवाइडेड किया है। ठीक है, कि इतने से इतने एज के बंदे जो हैं वो एडल्ट कैटेगरी में आएंगे और इतने से इतने एज के बंदे टीनेजर कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पिवट टेबल को इंसर्ट करा लेते हैं। तो पिवट टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है और अब हमको चाहिए एज ग्रुप, सॉरी इसको मैं करूंगा, पहले मैं जेंडर को रोज के अंदर ले आऊंगा। ठीक है, अब एज ग्रुप को मैं कॉलम्स के अंदर लाता हूं, या फिर गाइस क्या करेंगे, एज ग्रुप को मैं रोज के अंदर लेके आऊंगा और जो जेंडर है उसको मैं कॉलम्स के अंदर लेकर के आऊंगा। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछा था वो, तो हमें काउंट ऑफ ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर आईडी को वैल्यूज के अंदर हम ले आएंगे। तो अभी मेरे को पता चल रहा है जो मैन है
चलिए इनको पहले परसेंटेज में शो करा लेते हैं। शो वैल्यू एज ग्रैंड। तो जो मैन है उसमें एडल्ट कैटेगरी के बंदों ने 15.47% की शॉपिंग की है, जहां पर वीमेन ने इतनी की है। ठीक है। और अगर आपको इसका ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो आप लोग ग्रैंड टोटल को यहाँ पर जा करके ऑफ करा सकते हैं। आप लोग 1 सेकेंड गाइस, चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रैंड टोटल। आप लोग उस पर क्लिक करना और यहाँ पर कॉलम को ऑफ कर देना है आपने। ठीक है। और चलिए इसके लिए चार्ट बना लेते हैं। तो एनालाइज टैब में जा करके पिवोट चार्ट को इंसर्ट कराते हैं। तो इसके लिए गाइस मैं कॉलम चार्ट का यूज करूंगा। ठीक है। तो ये वाला चार्ट मेरे को ठीक लग रहा है, तो मैं इसको इंसर्ट करा लेता हूँ। चलिए इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले बटन्स को हाइड कर देंगे और इसके जो डेटा लेबल्स हैं उनको ऑन कर लेंगे और लेजेंड को मैं टॉप पे ले आता हूँ यहाँ पर टॉप। और जो इसका चार्ट का टाइटल है उसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ। जो चार्ट का टाइटल होगा हमारा मैन वर्सेस वुमेन बाय ऑर्डर वाइज। ठीक है। यहाँ पर बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं और ये मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इसकी ग्रिड लाइंस को भी ऑफ कर देते हैं। ठीक है। इसको बोल्ड करके इसका साइज भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। कंट्रोल सी से इसको कॉपी कराएंगे अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर पेस्ट करा देंगे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो डैशबोर्ड है गाइस वो तैयार हो चुका है। ठीक है। और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर और रिजोल्व करते हैं उस प्रॉब्लम। हमारी जो अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है विच चैनल कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम सेल्स। कौन से चैनल ने सबसे ज्यादा सेल्स का कंट्रीब्यूट दिया है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से अपने डेटा पर जाते हैं और यहाँ से मैं पिवोट टेबल को इंसर्ट कराता हूँ। ठीक है। और हमारे डेटा के अंदर हमको पता है कि चैनल नाम की एक कॉलम है, तो चैनल्स को मैं ले आता हूँ रोज के अंदर। तो हमारे सारे चैनल्स आ चुके हैं और हमें सेल्स दिखानी है यहाँ पर, तो अमाउंट को मैं ले आता हूँ वैल्यूज के अंदर। ठीक है। तो इसका भी कंपैरिजन दिखाना है तो इसको भी मैं सो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। परसेंटेज आपको नहीं चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, डिजाइन वाले टैब में जाएंगे, यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है। तो अभी इसका जो है वो हमको दिखाना है, इसको मैं पिवट चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको इस वाले चार्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है। ये 3D कॉलम चार्ट है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कॉलम चार्ट को और इसको सेलेक्ट करके ले आता हूँ। सबसे पहले इसके बटन्स को हाइड कर दूंगा, ये मेरे को नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और ग्रिड लाइंस मेरे को नहीं चाहिए, डेटा लेबल्स मेरे को चाहिए और लेजेंड भी मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है। चार्ट का टाइटल मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। चैनल वाइज सेल्स। ठीक है। ये भी मेरे को नहीं चाहिए, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। और बेसिक फॉर्मेटिंग में इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ से बोल्ड करके इसको मैं ये कर दूंगा। इसका भी आप साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो कंट्रोल सी से कॉपी करके अपने डैशबोर्ड वाले पेज पर पेस्ट करा लेंगे। और इसको यहाँ पर पुट करा देता हूँ मैं।
ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हमारे चार्ट तो बन के हो चुके हैं रेडी। अब हमको इसके लिए अपने डेटा को फिल्टर कराने के लिए स्लाइसर्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम अपने डेटा को फिल्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस, सेट टैब के अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइसर का, आपने उससे सेलेक्ट करना है। लेकिन ध्यान रहे, आप जब भी स्लाइसर इंसर्ट कराओ आपको कोई चार्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ही हमारे स्लाइसर्स सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ से स्लाइस मैं इस चार्ट को सेलेक्ट करके स्लाइसर को यहाँ ले आया हूँ। तो पूरी की पूरी हमारे पास में जितनी भी हमारे पास कॉलम्स थी वो हमको यहाँ पर शो हो रखी हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें किस किस बेसिस पर अपने डेटा को फिल्टर कराना है वो कॉलम चूज कर लेनी है। मैं मंथ बेसिस पर कराना चाहता हूँ, चैनल बेसिस पर कराना चाहता हूँ, और जेंडर। ठीक है, ये मेरे को 3 स्लाइसर चाहिए जिनके बेसिस पर मैं अपने डेटा को फिल्टर कराऊंगा। तो सबसे पहले मंथ को मैं यहाँ पर पुट करा देता हूँ। ठीक है, इसको रिसाइज कर लेंगे, इसको भी यहाँ पर, इसको भी रिसाइज कर लेते हैं और इसको भी मैं उठा के यहाँ से ले आता हूँ। ठीक है, तो अभी गाइस हमने अपने स्लाइसर्स को तो इंसर्ट करा लिया, लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा। अभी ये सिर्फ इसी चार्ट के ऊपर सेलेक्ट मतलब काम करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जनवरी मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ ये वाला चार्ट बदल रहा है, बाकी और चार्ट नहीं बदल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमको ना इस स्लाइसर का कनेक्शन इन सभी चार्टों से करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्लाइसर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शन का। आपको यहाँ से अपनी सारी पिवट टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ओके। ऐसी सभी स्लाइसर्स के साथ में हमें करना है, सभी पिवट टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ओके। इसके साथ भी ऐसे करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन, और यहाँ से सभी पिवट टेबल को हमको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। ठीक है, तो अभी आप देखो, अगर जो मैं बोलूं कि मुझे जनवरी का डेटा अपना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जनवरी यहाँ से सेलेक्ट करता हूं तो सारा का सारा डेटा जनवरी वाइज सेलेक्टेड है हमारा। ठीक है, और फिल्टर हटाना है तो यहाँ से क्रॉस के साइन पर आपको क्लिक कर देना है। मुझे मैन का देखना है सिर्फ, तो हमारे पास में मैन का डेटा आ चुका है। ठीक है, चैनल वाइज देखना है तो हमारे पास में चैनल वाइज डेटा आ चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ अजियो का शो कर रहा है कि उसने 100% ये करी है। ठीक है गाइस, तो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट भी आप भी अपने से खुद से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल एंड टू एंड प्रोजेक्ट था जो कि बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था, और आप इसे अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं, रिज्यूमे में भी लगा सकते हैं, जो कि आपको जॉब दिलाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है गाइस, और इस डेटा सेट का लिंक और इस प्रोजेक्ट को भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्टली जा करके वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो लोग एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना सीखना चाहते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं, ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर पावर बीआई से रिलेटेड भी काफी सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। उसमें भी हमने डैशबोर्ड अलग अलग डोमेन के मतलब रेडी किए हैं, तो आप लोग उनको भी जा करके देख सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।